अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे चोरी जैसे संगीन वाकयात के बारे में, जिसमें अब कम उम्र तरीन बच्चे भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने 2 बच्चों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बच्चे की उम्र 12 साल और दूसरे की 14 साल है। ये दोनों बच्चों के कब्जे से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। ये बच्चे चोरी की वारदातें किस तरह करते थे, क्या मजबूरी थी और किनको फरोख्त करते थे, ये तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं एसपी AVLS आफ्ताब अहमद फुल्लरवान की। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, वक्त दिया आपने। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, साथ डकैती, मोटरसाइकिल को छीन लेते हैं, साथ गाड़ियों को भी छीन लिया जाता है। लेकिन अब कम उम्र जो है वो बच्चे भी इन चोरी की वारदातों में मुलव्विस होते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। जैसे 2 कम उम्र बच्चों को AVLS ने गिरफ्तार किया, एक से 25 मोटरसाइकिलें और एक से 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये किस तरह से बच्चे जो है वारदातें करते थे, किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इतने कम उम्र बच्चे भी चोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं, तफसीलन थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ। CCPO साहब लाहौर जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब, उनका वारदातों को कंट्रोल करने के हवाले से एक विज़न है और उनका विज़न ये है कि आपने तमाम एस्पेक्ट से और तमाम डायमेंशन से वारदात को कंट्रोल करना है। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब इमरान किश्वर साहब, उन्होंने उनकी कमांड में हम ये सारा काम कर रहे हैं। सो जब हमने इस पे भरपूर एक्शन किया मोटरसाइकिल चोरी के वारदातों पे और मुलज़मान के ख़िलाफ़, तो ऐसी चीज़ें सामने आई कि 7 साल 10 साल के बच्चे से लेके 70 साल की उम्र के बंदे तक मोटरसाइकिल चोरी में इन्वॉल्व हैं। ये एक इस किस्म की वारदात बन चुकी है। अभी रिसेंटली हमने 9 उम्र जुवेनाइल ऑफेंडर पकड़े हैं, 12 साल 14 साल उनकी उम्रें हैं दोनों की। तो वो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस हैं। एक ने 25 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, एक ने 15 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं और उनका तरीका वारदात ये था कि एक चाबी बनाई, वो मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों को लगाते थे, जिसको लग जाती थी उसको वो अपने साथ ले जाके आगे फिर उनका जो हैंडलर है, जो रिसीवर है, उसको जाके वो दे देते थे। वो फिर उसके जाली कागजात बना के दूसरे लोगों को भेज देते थे। सही, कागजात भी जाली बनवा लेते, कागजात भी उसके जाली बनते थे। तो सर मतलब इतने कम उम्र बच्चे इतनी आसानी से मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं, ये क्या वजूहत है? देखिए, मोटरसाइकिल कंपनीज़ को इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। उनको अपनी मोटरसाइकिलों के सिक्योरिटी फ़ीचर्स बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप देखें, सूरत ये है कि 1.5 लाख की मोटरसाइकिल वो बेच रहे हैं और 1.5 लाख की मोटरसाइकिल का जो सिक्योरिटी फ़ीचर है वो इतना पुअर है कि कोई भी आप चाबी लगाएं तो उसको लग जाती है। अब उसमें जो अक्लमंद लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनको हम भी बता रहे हैं कि बराए मेहरबानी जब आप मोटरसाइकिल लें तो एक चाइना का लॉक है जो हैंडल के साथ वेल्ड हो जाता है, या मुकम्मल तौर पे फिक्स हो जाता है। चोर उसको खोलने की सलाहियत अभी तक नहीं हासिल कर पाए। तो वो 500 रुपये या 600 रुपये का लॉक है, वो अगर लगा दिया जाए तो फिर चोरों के लिए वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है उस मोटरसाइकिल को चोरना। लेकिन ये मोटरसाइकिल कंपनियों को सोचना चाहिए कि उनको अपने सिक्योरिटी फीचर इतने बेहतर करने चाहिए कि कोई चोर या 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा उस मोटरसाइकिल को चोरी ना कर सके। तो सर 10-12 साल के बच्चे इस चोरी जैसी घिनौनी वारदातों में किस तरह से मुलव्विस हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है, ये ज़रा थोड़ा तफसीलन आगाह देखें। अब जैसे इसी केस में हम ले लें तो ये 2 बच्चे हैं, दोनों ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बच्चे का जो बाप है वो किसी और औरत के साथ भाग गया है, इसकी जो वालिदा है वो किसी और अपने दोस्त के साथ भाग गई है। तो अब ये एक बेसहारा फैमिली हो गई। अब ये जो लड़का है ये वारदातें करके अपने दूसरे बहन भाइयों को पाल रहा है। जो दूसरा केस है उसमें बाप मर गया है और घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, तो वो मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा है। सो इसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बेसहारा बच्चे या ऐसी ब्रोकन फैमिली के बच्चे, उनकी रिहाइश, तालीम और उनकी खुराक, उनका बंदोबस्त होना चाहिए ताकि वो जुराइम में मुलव्वस ना हो। जुराइम में मुलव्वस तो हमारी तो ड्यूटी है कि अगर कोई जुराइम करेगा तो हम उसे पकड़ेंगे, पकड़ के कोर्ट में पेश करेंगे। बिल्कुल, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो कम उम्र में इतनी वारदातें, कम उम्री में इतनी वारदातें की गई हैं, इसमें क्या उस तरह की सज़ा भी मिलेगी? आपने एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए होंगे, बरामदगी भी हो चुकी हैं, तो अब जेल भेज दिया जाएगा, तो इनको कम उम्री की वजह से सज़ा में कोई रियायत भी मिल जाती है? रियायत मिलती है, लेकिन देखें,
चूँकि ये जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं और इनकी उम्र 14 साल से कम है, तो इस वजह से कोर्ट्स भी कानून के मुताबिक उनके साथ बड़ा लीनियंट व्यू लेती हैं। और यही वजह है कि जो बाज़ क्रिमिनल और जुराइम पेशा गैंग हैं, उनके जो हैंडलर हैं, उनने आगे कम उम्र बच्चों को लगाया हुआ है, ताकि उनको पता है कि इनकी ज़मानत भी फौरी तौर पे हो जानी है, इनकी सज़ा भी नहीं हो सकती, तो वो पीछे रह के इनको हैंडल करते हैं। और जिनको हम हैंडलर कहते हैं या जो सरगने होते हैं, तो अब हम उन सरगनों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं जो बच्चों को जुराइम में इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, इस केसेस में भी इस तरह से किया गया है कि जो हैंडलर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया या उनकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? हमने हैंडलर भी गिरफ्तार किए और हैंडलर को उसी तरह कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि वो बाकायदा चोरी में मुलव्वस हैं। और कानून कहता है कि अगर आप किसी माइनर को किसी जुर्म में इस्तेमाल करेंगे तो चाहे माइनर पे वो दफ़ा ना लगे, लेकिन करवाने वाले पर उसी जुर्म की ही दफ़ा लगती है। सही। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें 6 साल के बच्चे को कोई बड़ा आदमी इस्तेमाल करवा के उसके ज़रिए गोली चलवा के किसी बंदे को मार देता है, तो कानून ये कहता है कि ये जो बच्चा है ये बरी ज़िम्मा है, क्योंकि इसकी उम्र 7 साल से कम है। लेकिन जिसने इसको इस्तेमाल किया उस पर 302 ही लगेगी। सही। उस पर कत्ल की दफ़ा ही लगेगी। सो जो हैंडलर्स हैं, हम हैंडलर के खिलाफ उसी तरह कानूनी कार्रवाई करते हैं जैसे वो जराइम उन्होंने खुद किए हैं, बच्चों को इस्तेमाल करके। मशवरे की दफ़ा नहीं लग जाती अक्सर औकात ऐसे लोगों पर? नहीं, ये 109 नहीं लगेगी। 109 नहीं लगेगी? 109 नहीं है, क्योंकि मशवरे की तो 2 बालिग लोगों के दरमियान मशवरा होता है ना। बिल्कुल। यहाँ पे तो इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल बच्चा तो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सही। सो जो पीछे करने वाला है वो उसी तरह ही लाइबल है, उसकी लाइबिलिटी उसी तरह ही है जिस तरह ये काम उसने खुद किया है। अच्छा सर, ये कम उम्र तरीन चोर तो गिरफ्तार हो गए और जैसे पता लगा कि उस एक की वालदा जो है वो अपने दोस्त के साथ चली गई, वालिद जो है वो खातून को लेकर चला गया और बच्चे बेसहारा हो गए। अब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है वालिदैन की कि बच्चों को पैदा कर देना, कि उनकी तरबियत करना, पालना, बड़ा करना, तो उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है इसमें? जी, कानून तो उस पर क्लियर है। अगर आप किसी माइनर बच्चे को लावारिस और बेआसरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसे कहते हैं डिजर्ट द माइनर, इट्स अ क्राइम, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। और यस, उसमें पुलिस खुद मुद्दई बन के भी ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। कानून इसमें ये कहता है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच। 14 साल की उम्र में चोरी की वारदात करके हवालात में पहुंच जाना ये कोई गैर मामूली बात नहीं। ये कम उम्र बच्चा किस तरह से जराइम की दलदल में फंसा, क्या मजबूरियां थी और कब से ये वारदातें कर रहा है, ये इसी की जुबानी जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खालिद। किधर रहते हो? रहते सही वाले थे, इतना मासड़ा देखो आए। किथे आए हो? मासड़ा देखो। मासड़ कोल? हाँ जी। मासी दे बंदे कोल? हाँ जी। अच्छा, किथे रहंदा है वो छंगे मंगे रहे। छांगे मांगे रहंदा है? कितनी उम्र है खालिद? उम्र का नहीं मैंने पता। अपनी का नहीं पता? क्यों? माँ बाप ने माँ बाप नहीं है? की होया उन्हें? माँ बाप प्यो बुढ़ी लैके नस गया, अम्मी फैसलाबाद चली गई। प्यो बुढ़ी लेके चला गया ते अम्मी फैसलाबाद चली गई। किहदे कोल? उत्थे कोठे ही काम होता। किससे शादी कर ली अम्मी ने किसी ने? हाँ जी। हैं? हाँ जी। ते वालिद ने भी कर ली? हाँ जी। ते कदों कितनी उम्र सी उदों तुहाडी? उस छोटे एडड़े सीगे। इन्ने सी? कदों पैदा होए हैं पता है किहड़े सन चू? पता नहीं। है भी नहीं पता? ते किन्ने भैन भरा? 2 भाई 2 भैन। ते मासड़ को कित्थे रहिंदे? मासड़ 17 च रहिंदा। चारों भैन भरा रहिंदे उत्थे? नहीं, 2 भैनां अम्मी कोल, 2 भाई इत्थे रहिंदे। तो उत्ते तेरा भरा? हाँ जी। ओ किन्ना तेरे तो छोटा है? हाँ जी, वो मेरे तो छोटा। किन्ने के साथ? मेरे जिड्डा कादा वो जेल गया चला। और जेल चला गया? अच्छा, ते कदों छड़ के गई अम्मी? तकरीबन हो जाने 2-3 साल। 2-3 साल हो गए? ते अब्बू उदों का ही निकलिया उन्हें नाल। वो भी 2-3 साल पहले था? हाँ जी। वो अपना अपना चले गए हाँ जी। तन पैदा करन तो बाद? हाँ जी। फिर तुसी किंज खांदे पींदे रहे हो? कभी किंदे को चले जाना, कभी किंदे को, कभी 5 दिन दादियां को चले जाना, कभी 5 दिन नानकियां को रह पैना, इन्हीं करके रहेंगे। स्कूल गया ही नहीं? स्कूल कल ही नहीं जाना।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ? ਉਹ ਅੱਬੂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਸ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਗਈ। ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਦੋ ਲੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਭਰਾ? ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਸ ਸੀ। ਅਬਾਸ, ਖਾਲਦ ਤੇ ਅਬਾਸ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ? ਤੂੰ 5-6 ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ? ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਈਵਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਫੜੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਚ ਫੜੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੀ ਛੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੀ ਜੇਲੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਈਵਾਲ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਝ ਕੀਤੀ? ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਖਾਈ ਤੈਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਝ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ? ਚਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇੱਥੇ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਅਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਬਸ। ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਚਲਾਣੀ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਦਾਦਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ? ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਫੜੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛਡਾਇਆ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗੇ ਮੰਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਟੁੰਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੜਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ 5-7 ਦੀ ਬਸ। 5-7? ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਟੁੰਗੀ ਤੋਂ ਬਸ। ਮਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ? ਕਿੰਝ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਲਾਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਝ ਖੋਲਦੇ ਸੀ? ਲਾਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਲਾਕ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਲਾਕ? ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ। ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ? ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚਾਬੀ ਜੋ ਲੈ ਅਸੀਂ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ? ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੰਝ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿੱਲਾ ਦੂਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਕਿੱਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਐਡੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ में पता नहीं उन्हें लग गया। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ 70 ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ 1 to 5 ਕਿਹੜੀ? छोटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 1 to 5 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 1 to 5 ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ? ਕਰੀ 2000 ਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ 3000। ਅੱਛਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ? ਆਰਡਰ ਪਿੰਨਾ ਤਰਸ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੀ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੀਣੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ?
ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ को ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਫੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਫੜਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਧਰੋਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਊਡਰ ਪੀਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ? ਨਾਨਕਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਅੱਛਾ। ਮਰ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਨੂੰ। क्यों रोना आ रहा है बेटा? रोना ना तो मर के चोरी ना कर। हम नहीं चोरी करेगा? ते नशा? नशा भी नहीं। तेरे कजन कुजन नहीं गए नहीं। हैं? अब्बास की करता? ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। की करता? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। मिस्त्रियां ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੇਜਤਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਚਾਚੂ ਮੁਸਤਾਕ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਚਾਚੂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਤਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਦਈਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ? ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ? ਕਿੰਜ ਲੱਗਾ ਪਾਊਡਰ? ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਜ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਜ ਪੀਦਾ ਪਾਊਡਰ? ਕਲੀ ਤੇ। ਕਲੀ ਤੇ। ਕਲੀ ਤੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਉਹ ਇਹਨੇ 10-20 ਦਿਨ। 10-20 ਦਿਨ? ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ 100-200 ਦਾ ਬਸ ਪੀਂਦਾ। ਚੱਲ ਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ को खा लिया, कभी किसी को। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? मास्टर ने या नानकियों को या दादियों को। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ? नहीं, कोई नहीं। ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं, ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? वो नहीं करे। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ? ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ मतलब मौका मिलता है जेल चो आके? की करेगा? मर के नहीं चोरी कर देना। हुन नहीं करेगा? अच्छा चल रो ना। किन्नियां क मोटरसाइकिल? 15 क चोरी की होनी है? 7-8 ही लगे आती, पर दूसरी रिपड़ी गए। होर भी तेरे ना कोई दोस्त है जेडे चोरियां करते?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੇ ਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨ ਚੜਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੈ ਦੱਸ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮਾਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ। ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਪਿਓ ਨੇ ਹੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਗਾ ਵਾਲदैन ਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ? ਅੱਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਚੜਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਦ ਕੇ ਛੁਡਾਣਗੇ ਤੇਰੇ? नाजरीन, अब चलते हैं 12 साला मासूम बच्चे की जानिब, जिसने दुनिया के रंग ढंग भी ठीक से नहीं देखे लेकिन जुर्म की दुनिया को इख्तियार कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये उसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला? यस। कहाँ पे रहते हो? ये राना टोन। राना टाउन में? हाँ जी। ये लाहौर ये शादरे के पास? मुल्तान चुंगी पर 5 दिन से है। मुल्तान चुंगी के पास? हाँ जी। सही उधर। सही। पढ़ते रहे हो? पढ़ा था, फिर मैंने छोड़ दिया था स्कूल। स्कूल छोड़ दिया था? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। क्यों छोड़ा स्कूल? बस पढ़ना नहीं आता था मुझे, इसीलिए। अच्छा। हाँ जी। तो अम्मी अब्बू? अम्मी अब्बू नहीं है, अब्बू ने दूसरी शादी की हुई है, अम्मी फोत हो गई हुई है। कब फौत हुई अम्मी? जब छोटा था मैं तब फोत हुई थी। तब फौत हुई थी? यस। तो आपके और भी बहन भाई हैं? यस, एक बहन है बड़ी। बड़ी बहन है? Yes. कितनी बड़ी? मुझसे बड़ी है। अच्छा, आपसे बड़ी। Yes. तो किसके पास रहते हो? दादी दादी के पास। दादी दादा के पास? तो अब्बू Yes. कहाँ पे रहते हैं? अब्बू ऊपर रहते हैं। मिलते नहीं? नहीं मिलते भी नहीं है? नहीं। क्यों? वो हमसे बात भी नहीं करता, वो चुप करके हमसे हमारे पास से गुजरते चला जाता है नीचे, कभी ऊपर, हमें नहीं बुलाता। क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली? यस। तो क्यों नहीं बात करता? पता नहीं, उसके अब दूसरे बेटियाँ हैं ना, उनको बहुत प्यार करता है, मैं नहीं करता। अच्छा। यस। तो अम्मी कैसे फौत हुई? अम्मी को पता नहीं क्या हुआ, जब मैं छोटा हो तब फोत हुई थी। तब फौत हुई थी? यस। सही है। तो फिर क्या करते रहे? पढ़ाई तो पहले ही छोड़ दी थी? यस। कितने साल पहले? मैं पहले नर्सरी में पढ़ा था ना, फिर रैपो में होने लगा था, तब मैंने छोड़ दिया था। छोड़ दिया? यस। तो कौन देता था पैसे पूसे? घर कैसे चलता है? दादी देती थी वो फीस स्कूल की। अच्छा। यस। सही। फिर ये कैसे इन कामों में आ गए? ये तो मुझसे पहली बार किया था, मैं तो नहीं तो करता नहीं, मैं कंप्यूटर कढ़ाई का काम करता था, वो मैं छोड़ दिया। पर मैं फिर सब्ज़ी बेचने लग गया, तो उसके लिए पैसे नहीं आए, मैंने इसीलिए बाइक चुरा ली थी। तीन बाइक थी तो रिक्शा था। अच्छा, कैसे? पहली बाइक कब चुराई, कैसे चुराई? पहली बाइक मैंने रात को 1 बजे गया था, जब कोई भी नहीं होता, तब गया था, मैंने देखा लोग खुला हुआ था। कहाँ पे गए थे? ये इधर बुद्ध बाजार के पास। अच्छा। तो उधर से मैंने लोग देखा खुला हुआ था, फिर मैं ले गया उधर से आकर। स्टार्ट कर ली? हाँ जी। चलानी आती? हाँ जी। अच्छा, ले गए। कौन सी चाबी लगाई? चाबी नहीं थी, डायरेक्ट कर ली थी। डायरेक्ट कर ली थी? तो कहाँ पे ले गए? ये इधर बकर मंडी। फिर? बकर मंडी को मकानों को दे दी थी मैंने। बताया चोरी करके लाया हूँ? हाँ जी। वो पहले उससे बात हुई होगी तो फिर आप लेके गए ना चोरी करके? उसे नहीं पता था क्या? वो बाइक चोरी की थी, वो उसे हमने ये कहा था ये हमारे
अप्पू की दुकान है वर्कशॉप बाइकों की, तो हमने उधर से सामान लेकर आपको दिया है। कौन कौन गया था आपके साथ? मैं और वो पीछे एक भाई है, वो कितनी उम्र है उसकी? बड़ा है। बड़ा है? यस अच्छा, आपने की थी चोरी? यस। वो साथ गया था वैसे? हाँ जी, वो मकैनिक को देने गया था। अच्छा, मैकेनिक को दिए, पैसे लिए उससे? हाँ जी। कितने? एक मोटरसाइकिल का 4,000 था, दूसरी मोटरसाइकिल का नहीं, ये तो 6,000। पहली वारदात ही बताओ। 4,000 रुपया पहला मिला? हाँ जी। ये पहली चोरी की? हाँ जी। ठीक है, 4,000 आ गए, उसका क्या किया? उसका हमने सब्जी लगा ली थी। सब्जी लगा ली हाँ थी? जी। कहाँ पे? ये फेरी पर नहीं जो उसे लगाते हैं रिक्शे पर, ये बनी। अच्छा, उस बंदे के साथ मिलके? क्या नाम है उसका? ये मोहम्मद दिल। अच्छा, उसने कहा था चोरी करते हैं, क्या आपने कहा था? मैंने कहा था। अच्छा, क्यों ख्याल आया चोरी करने का, क्यों? बस मुझसे गलती हो गई, नहीं तो मैं तो करता नहीं वो था। तो हो गई बेटा, वजह क्या बनी गलती की? सब्जी के लिए पैसे नहीं थे ना, इसीलिए हम्म, चोरी कर ली मैंने। चोरी कर ली? यस। क्यों, घर में पैसे बिल्कुल नहीं थे? नहीं। खाने पीने के लिए चोरी की? यस। अच्छा, फिर सब्जी लगा के बेचते रहे? यस। फिर क्या बना सब्जी का? सब्जी सारी हम थोड़ी बहुत बेचते थे, 3500 3,000 आता था, वो हम घर हांडी रोटी कर लेते थे उसका। अच्छा, यस। किसे ला के देते थे वो उसके मामू को, उसको दे देते थे। पैसे? यस। वो बनाता था रोटी? नहीं, उसकी बीवी। अच्छा, तो वो आप अपने लिए लेके जाते थे रोटी, के खाते थे वहीं पे? हम सब मिलकर खाते थे। तो बहन कहाँ पे? बहन और दादी के पास। वो ये लेता, आप उनके पास रहना शुरू हो गए थे, दोस्त के पास? हाँ जी। घर नहीं जाते थे? नहीं, मैं उसके साथ सब्जी बेचता था ना, इसलिए। तो रहते भी उसी के साथ थे? यस। राना टाउन में रहते थे कि कहीं और? बकर मंडी जाता था, उस रैश में राटून है। अच्छा अच्छा, उधर इसके पास बकर मंडी रहते थे? यस। क्या नाम है उसका? मोहम्मद दिल। बड़ा है आपसे? हाँ जी। अच्छा, तो वहीं पे रहते थे वो। और क्या कर, उसके अलावा दूसरी वारदात कब की? उसके बाद रिक्शा फिर मैंने चुराया था। वो कहाँ से चुराया? वो इधर है कराची वाली पुली, अच्छा, उधर से। वो कैसे चुराया? वो भी रात के 3 का टाइम था, तब लेकर गया था। कैसे लेके गए? रेड कर। रेड कर लेके गए अकेले? हाँ जी। के साथ ये था? नहीं, अकेला ही था मैं। अच्छा, कैसे खोला उसे? वो ऐसे ही था। खुला हुआ था? कहाँ तक लेके गए उसे रेड कर? वो काफ़ी आगे लेकर गया चला था, फिर उसे मैंने ले गया स्टार्ट करके। किसे दिया? वो इधर आता है डबल सर्कल काका, उसने ले ली, उसे दे दिया। क्या नाम है उसका? काका। काका? यस। कितने पैसे लिए? उसे अभी लेने थे, अभी लिए नहीं थे। अच्छा, ये दूसरा रिक्शा चोरी किया। उसके अलावा मोटरसाइकिल कौन सी चोरी की? उसके अलावा रोड प्रिंस है 2। वो कहाँ से चोरी की? वो है क्या है, वो सैलवे वाली गली, एक उधर की है, तो एक राहट रोड की। वो भी ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ी? यस। ये सीखा तो होगा किसी से डायरेक्ट करना तारों को? नहीं, मैं गाने के पास पहले रिक्शों का काम करता था ना, तो कई लोग आते थे हमसे रिक्शा फ्रे कराने के लिए, चाबी नहीं है इसकी, तो मेरा साहब उसे डायरेक्ट कर देता था। अच्छा, मैं उससे देख के फिर मैंने बाइक वो सीख लिया आपने कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, वो वाली बाइकें चोरी करते हो जिनके लॉक नहीं लगे होते? हाँ जी। के लॉक भी खोल लेते थे? नहीं, जिसके लोग खुले होते ना, वो लेकर गया। लो, साइड वाला लॉक जो खुला होता था? हाँ जी। अच्छा, ऊपर से वो डायरेक्ट कर लेते थे, स्विच लगाने वाली जगह? हाँ जी। ठीक है, वो रोड प्रिंस एक ले गए, हाँ जी। फिर अगली रोड प्रिंस हाँ जी। वो कहाँ से ली? वो भी है, वो सैल महल गली से। वो भी खुली हुई थी? हाँ जी, पुरानी थी। पुरानी थी? हाँ जी। ये कहाँ पे लेके गए चोरी करके? ये बकर मंडी वाली। वहीं पे बेची हैं उसी मैकेनिक को? यस। ठीक है, कितनी वारदातें की? 4 दफा, एक इसका है, हम्म। 3 बाइक्स। 3 बाइक्स हैं? यस। ठीक है, ये तीनों बार कितने पैसे मिले? एक बार 4,000 मिला। हाँ। रिक्शे के कितने पैसे मिले? रिक्शा के नहीं लिए थे, अभी लेने थे? अच्छा, बाकी बाइकों के कितने मिले? बाइकों का 2 बाइकों की 10,000, तो एक बाइक जो सी थी ना, वो हमने अपने रिश्ते पर लगा ली थी। रिक्शे पर? हाँ जी। कैसे? वो फिट करा ली थी इसको। रिक्शे में बाइक फिट करा ली थी? कैसे? पहाड़ा फट्टे वाला रिक्शा है ना, खाली बाटी थी, तो हमने मैकेनिक को देकर उसको बाइक लगा ली थी उसमें। वो जिस पे फेरी लगाते थे, हाँ। फेरी, उसे फिट करा लिया? हाँ जी। फिर सब्जी डालते ही रहे हो साथ हाँ। साथ बेच के? हाँ जी। तो सब्जी बेचते रहे? हाँ जी। कितनी देर पहले ये काम शुरू किया? ये महीना हो गया मुझे तो। अच्छा, महीने में ही 3 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा चोरी की है। फिर
फिर मैं कहना कोई देता रहा हूँ बोल के 2, उससे 10,000 रुपया लिया 2 बाइकों से का। अच्छा, यस अभी रिक्शे के पैसे नहीं लिए उससे? यस लेने थे। यस। पकड़े कैसे गए? वो मैं रिक्शा निकालने गया, उन्होंने जिसका रिक्शा था ना, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। उन्होंने ये पुलिस स्टेशन दे दिया था मुझे पकड़ के? हाँ जी। कहाँ पे पकड़े गए? बकर मंडी? हाँ जी। अच्छा, जिसका रिक्शा चोरी किया था? हाँ जी। तो ये क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? मुझसे तो बस गलती हुई नहीं, मैं तो करता ही नहीं था, बस होते के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने ये काम कर लिया। तो होश में थे जब वालदा फौत हुई? हाँ जी। तब थी होश? हाँ जी। उससे पहले जिंदगी कैसी थी? उसकी सही थी। तो पहले पकड़े गए हो कभी? नहीं। नहीं पकड़े गए, पहली बार पकड़े गए। यस। पता नहीं था पकड़े जाओगे, वारदातें करते थे चोरी? नहीं। कभी नहीं पता लगा? ये भी नहीं पता था चोरी करना गलत काम है? नहीं। वो आगे जिनको बाइकें बेचते थे पकड़वाया उन्हें? वो भाग गया है। भाग गए? लेके गए थे पुलिस? यस। कब लेके गए थे? उसी दिन ही मैं लेकर गया था उसको। अच्छा, वो भाग गया। हाँ तो रिक्शे के पैसे भी उसने देने अभी? रिक्शा तो हो गया है वापस। मिल गया? हाँ जी। तो बाइकें बाइकें भी हो गई। सारी मिल गई? यस। कितनी? 3 बाइकें और या। एक रिक्शा? हाँ जी। सही। तो साथ वाला साथी भी पकड़ा गया? या। ये क्या करता था? ये सब्जी बेचता था। तो आपका साथी नहीं है ये? आपके साथ मिलके तो चोरी? नहीं, इसे नहीं पता था चोरी का। मैंने कहा था मैं अपने कज़न की है। ये अपने अब्बू को पहले काम करता रहा था ना गाड़ियों का, फिर इसने सब्जी लगाई यहाँ पे। जब अपने मामू के पास आया ना तब इसने सब्जी लगाई है। घर वालों को पता है पकड़े गए हो? यस। हैं? कौन आया था? कोई मिलने? कौन आया था? चाचा मेरा। चाचा आया था? यस। क्या कहता है? उसने पिला था, वो चला गया। मिल के क्या कहता है? तो नहीं कहता, मैं घर वालों से पूछूंगा तो मैं तुम्हें फिर ही लेकर जाऊंगा। ऐसे भी मैंने लेकर जाऊंगा। अब्बू नहीं आया मिलने? नहीं, वो तो आपको बताया, हमें बुलाते ही नहीं, उसने क्या मिलने आया, वो नहीं हमें बुलाता। तो अगर अब्बू अम्मी दोनों होते या अब्बू बुलाते ठीक होता है तो फिर ये करते काम? नहीं, फिर मैंने करना ही नहीं था। तो आप तो वो जो चोरी करते थे उससे अपनी बहन को या दादा दादी को खाना थोड़ी खिलाते थे, आप तो खुद खाते थे, अपने दोस्त को खिलाते थे खाना। तो ये कौन सी मजबूरी हुई? बस मैं कर चुका हूँ, बस ऐसा काम। बस मैं ऐसा काम कर चुका, नहीं था आइंदा से नहीं होगा। आइंदा नहीं करोगे? नहीं। तो पढ़े लिखे भी नहीं हो? नहीं। पढ़ोगे भी नहीं? पढ़ूंगा। वालिद के लिए कोई मैसेज दो, क्या कहना चाहते हो अपने वालिद को? पता नहीं सर, अब उसके क्या कह सकते हैं, वो नाम है बुलाता है, हम फिर भी उसे प्यो मानते हैं, वो नहीं हमें मानता बच्चे अपने, हम तो उसे बुलाते हैं, वो नहीं हमें बुलाता। क्या वजह है? तो नहीं, उसने जबकि दूसरी शादी की है तब कहीं नहीं वो हमें बुला। हमें तो मेरी दादी दादा भी कहते हैं इनको कहा करो, हम कहते हैं, वो हमें नहीं बुलाता, वो कहता हम तो हम के लिए मर गए हुए दोनों। तो उस दूसरी अम्मी से नहीं मिलते? वो नहीं बुलाती आपको? नहीं, वो भी नहीं बुलाती? क्यों? वो हमारी अम्मी नहीं ना है, इसीलिए। वो उसके अपने इतने 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। नाजरीन, औलाद जैसी नेमत हर किसी के नसीब में नहीं होती, मगर दुनिया में कुछ ऐसे बदबख्त वालिदैन भी हैं जो औलाद जैसी कीमती नेमत को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर अपनी अय्याशियों में मगन हो जाते हैं। तो फिर वही बच्चे मुआशरे में बुराई का सबब बनते हैं। वालिदैन का काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं, बल्कि उनकी तरबियत करके उन्हें अच्छा इंसान बनाना है, ताकि वो मुआशरे के लिए नासूर ना बने। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।